तरुण, तरुण, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे सॉरी किस बात के लिए? मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि तुम कुछ तो कहो, कुछ तो बोल के जाओ, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? क्या बोलूँ मैं तुमसे? देखो तरुण, तुम मुझे डांटो, मुझसे मुझसे कुछ तो कहो। और मैं कह रही हूँ ना, ये सब दोबारा नहीं होगा। और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो सिर्फ बैठे थे और बात कर रहे थे। देखो तुम क्या कर रही थी, क्या करने वाली थी और क्या हो चुका है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। मुझे जाने दो और जो तुम कर रहे थे कंटिन्यू रखो। नहीं तरुण, तुम ऐसे नहीं जा सकते। देखो मुझे माफ कर दो, मैं कभी दोबारा ये सब नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, तुम्हारे पैर पड़ती। तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे कुछ बोलूँ, तो ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आज से ये तुम्हारी। अरे भाई, पर मुझे तो लगा था तुम मुझे पीटोगे या फिर मुझे सुनाओगे या पुलिस को बुलाओगे। तुम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आराम से जा रहे हो ऑफिस। ऐसा क्यों? देखो ना, मुझे तुम्हें मारना है ना मुझे पीटना है। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं इसके लिए तुम्हें मारूं, पीटूं और पुलिस को बुलाऊं। मुझे अपनी मेंटल पीस बहुत प्यारी है, इसने मेरा भरोसा तोड़ा है। ये मेरे लिए अब लॉयल ना थी ना कभी हो सकेगी, चाहे मेरे लिए कुछ भी कर ले। तो मैं इसके लिए तुम्हें मारकर क्या करूं? नहीं तरुण, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, ये सब दोबारा नहीं होगा। और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ नहीं। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती तो ये कभी यहाँ नहीं आता। शायद मेरे प्यार में कमी होगी, मैं तुम्हें वो खुशियाँ, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तभी तुमने इसको बुलाया है। ये तुम्हें ज़्यादा खुशी दे रहा होगा, तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा इसके साथ रहना, तो रहो इसके साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तरुण, मुझे तुम्हारे साथ रहना। तुम मुझे मारो, डांटो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। भाई देखो, इंसान से गलती हो जाती है और तुम्हारी बीवी से भी गलती हो गई। और मैं किसी का भी घर बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। देखो, इसे माफ कर दो। अगर तुझे इतनी परवाह होती ना घर बर्बाद होने की, तो तू मेरे घर में ना आता। और गलती क्या लगाया हुआ है? गलती हो गई, गलती हो गई। आज तक मुझसे तो गलती नहीं हुई। मैं ऑफिस में जाता हूँ, कितनी लड़कियाँ आती हैं मेरे ऑफिस में, बाहर भी जाता हूँ मीटिंग के लिए, लेकिन कभी भी मैंने किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं टाइम से फ्री होकर हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और मैं सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन तुमने तुमने मेरे साथ सही नहीं किया है। आज के बाद ना तुम कभी मेरी थी और ना कभी मैं तुम्हारा था। मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। नहीं तरुण, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम एक बात बताओ, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जानते हो ना कि हमने घर से भाग के शादी करी थी। मैं तो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। इसी बात का तो दुख है। हमने अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज की थी। तुमने उसके बाद भी मुझे धोखा दिया। अरे शादी से पहले हम 3 साल रिलेशन में थे और शादी को 2 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गए हमें साथ रहते हुए, उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब हम रिलेशन में थे, शायद तुम जब भी मुझे चीट कर रही थी। आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। ये आज मैंने इसे देखा है, पता नहीं तुम मेरे जाने के बाद इसे कितनी बार घर में बुलाती होगी। तुम्हें इसके साथ रहना है, इसी के साथ रहो। और हाँ, जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊँ तो घर में मुझे मिलना मत, समझी? तरुण, तरुण मेरी बात तो सुनो। तरुण, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं क्या करूँगी? लेकिन तुम तो मेरा साथ दोगे ना, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? क्या पागल होगी हो क्या? मैं तुम्हारा साथ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करूंगा। और तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ टाइम पास के लिए होती हो। अरे जो अपनी पति की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? देख लेना किसी और को। पर निखिल, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया।